हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मैजिक क्लासेस में। मैं हूं दिनेश कुमार। आज हम सब लोग मिलकर डिस्कस करेंगे कि सारणी के बारे में। सारणी के जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, क्योंकि जो पेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें सारणी से रिलेटेड, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि हमने पिछले वाले वीडियो में ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कराया था। अब यहाँ पे हम देखेंगे सारणी से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्योंकि हमने जो ये लिया हुआ क्वेश्चन प्रीवियस पेपर से लिया, 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें सेम पेपर में आया हुआ था ये क्वेश्चन सारणी से रिलेटेड। उसको हम यहाँ पे सॉल्व कराएंगे कि किस तरीके से सारणी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्योंकि सारे सारणी से रिलेटेड क्वेश्चन एक आप 2 4 5 प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि लगभग उसी तरीके से पूछे जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे। इससे एक दिया गया है, यहाँ पर क्या है, तालिका दी गई है जिसमें गेहूँ, चावल और बाजरा, मक्का, जौ, दाल, आलू का उत्पादन दिखाया गया है, उसका वर्ष दिया गया है और कुछ ना कुछ ज़्यादा कमियाँ करके दिखा दिया गया। उससे रिलेटेड क्या है, क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनका हमको आंसर देना है। तो ये ऐसे क्वेश्चनों को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले क्या ईयर्स दिया गया, 2010 से लेकर के कितना 2011 तक, 2010 से लेकर के कितना दिया गया, 2017 तक के दिया गया उत्पादन। देखिए पहले क्या दिया गया, गेहूँ का उत्पादन कि 11 में कितना होता है गेहूं का उत्पादन, 61, 21, 12 में कितना होता है 70, 10। इस तरीके से सारा उत्पादन दिया गया है अलग अलग, और अलग अलग जैसे बाजरा का अलग दिया है, गेहूं का अलग दिया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी गई, किस वर्ष के दौरान गिरावट। ऐसे सेम क्वेश्चन पूछा गया था, कैसे कि गेहूं का उत्पादन किस वर्ष दौरान गिरावट महसूस की गई। तो हम देख लेंगे किसमें, हमको किसका देखना है, हमें सारे नहीं विकल्प चेक करने हैं। हमको किसका चेक करना है, जो मेरे आंसर में विकल्प दिए होंगे उन्हीं को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। पहला क्या है 13, 14। हम यहाँ पे 13, 14 देखेंगे। 13 और 14, 13, 14 में कितना 70, 56 है, कितना 70 और 56 है। तो हम कमी या वृद्धि कैसे निकालते हैं कि उससे पहले ईयर से तुलना करते हैं। तो हाँ, इससे पहला ईयर कौन सा है, 12 और 13। 12, 13 में देखेंगे क्या है 70, कितना 71, 12 उत्पादन हुआ था, कितना हुआ था हमको देखना किसका, 13 और 14 में। इसमें उत्पादन जो हुआ था 71, 12, क्या 71, 12 से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे किसको, फिर देखेंगे 70 और 56। तो इसमें कमी महसूस की गई, मतलब एरो हम कैसे लगाएंगे, नीचे की ओर लगाएंगे। एरो कैसे लगाएंगे, इसमें माइनस नहीं करना, सिर्फ हमको दिखाना है कि कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इसमें देखिए क्या 71 से 70 आया है, मतलब कमी हो रही है यहाँ पे। तो एरो हम कैसे लगाएंगे, नीचे की ओर लगाएंगे। फिर देख लेते हैं क्या अगला विकल्प क्या दिया है, 15 और 16। 15, 16 में हम चेक कर लेते हैं। 15, 16, 15, 16 में है 69 और 12। और इसमें देख लीजिए कमी हुई है या वृद्धि हुई है। देखिए इसमें पहले कितना था 68, 96, फिर बाद में कितना हुआ है 69, 12। ये किस ईयर का है, 15, 16 का। 15, 16 का जब हम निकालते हैं तो तुलना किससे करते हैं, ऊपर वाले उसके ईयर से। तो ऊपर वाला ईयर देखते हैं कितना 68 हुआ है, फिर कितना था 69 हो गया। अर्थात क्या हुआ है, इस डाटा में क्या है, इस उत्पादन में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो हम एरो किधर की ओर लगा देंगे, ऊपर की ओर एरो लगा देंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 14 और 15। 14, 15 में देख लेते हैं कि क्या हुआ है। 14, 15, 14, 15 में हुआ है 70 से हम तुलना करेंगे किससे, 14 और 15। 14, 15 में 70, 56, फिर कितना 68 और 96। यहाँ पे देख लीजिए कमी हुई है, वृद्धि हुई है, किसमें कमी हुई है, वृद्धि। तो पहले कितना था 70, फिर कितना हुआ 68, अर्थात क्या हुआ, कमी हुई है। यहाँ पे कमी हुई है तो एरो किधर को लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं 16 और 17। 16, 17 में कितना हुआ, 16, 17 में कितना है 76, अर्थात इससे ऊपर क्या था 16, और हमको किस में देखना 17 में। 16, 17 में हमको चेक करना है तो कितना है 69, 12, फिर हो कितना गया 76, 17।
इतना हो गया। तो इसमें देखते हैं कमी हुई या वृद्धि। तो इसमें वृद्धि हुई है। क्या पहले कितना था 69 से 76 हो गया, अर्थात क्या हो गई वृद्धि हुई। तो इसमें पूछा गया था कि किस वर्ष हमको क्या है गिरावट देखने को मिली है। तो किस वर्ष, ऐसे 2 वर्ष हैं जिसमें गिरावट देखने को मिल रही है। किसमें किसमें, एक तो 13-14 और किसमें 14 और 15, 2 ईयर्स ऐसे हैं जिसमें गिरावट महसूस की गई है। तो हम क्या करते हैं, 2 विकल्प तो लगा नहीं सकते हैं। तो इसका क्या है तो इसके 2 विकल्प। सेम हमने प्रीवियस पेपर से क्वेश्चन लिया हुआ है, जो पिछले साल का प्रीवियस पेपर। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है, इसके अकॉर्डिंग पहला भी विकल्प सही है और क्या है तीसरा भी, ये सी नंबर वाला विकल्प भी सही है। तो ये ऐसे सब लोगों ने, बच्चों ने लगाया था। जिसने सी लगाया था उसका भी सही माना गया था, जो ए लगाया था उसका भी सही लगाया था। इसमें सबको कॉमन नंबर मिले थे, क्योंकि ये एक क्वेश्चन गलत था, क्योंकि इसके 2 विकल्प क्या है सही माने गए थे। तो इस चक्कर में सभी को इसका कॉमन नंबर मिला हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस फसल में 2013 क्या 2013 से लेकर के 2017 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई। किस वर्ष, मतलब क्या कहे इसमें से किस फसल में, मतलब फसल का नाम बताना है कि मक्का में या जौ में, दाल में, बाजरा में। मतलब ऐसा कौन सी फसल है जिसमें क्या है लगातार वृद्धि महसूस की गई है। किसमें 13 से और 17 के बीच में। तो हम क्या करेंगे 13 और 17 के बीच में किसको देखेंगे, पहले देखेंगे हम मक्का का चेक कर लेंगे। मक्का 13 से 17 के बीच, 13 कहाँ पे है, ये 13 कहाँ पे है ए, और 17 कहाँ है, इसके बीच में हम देखेंगे कि पहले क्या देखेंगे मक्का का चेक करेंगे कि वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रही है। मक्का कहाँ पे है, ये है मक्का कहाँ पे 55 था, फिर 40 से वृद्धि नहीं हो रही, क्या हो रही कमी हो गई। तो यह छोड़ देते विकल्प, क्योंकि हमको निकालना किसमें वृद्धि। अब जौ चेक कर लेते हैं, जौ में जौ कहाँ पे है, ये हमको देखना 13 से। जौ 210 से बाद क्या 200 हो गया, कमी हो गई, इसको भी हम छोड़ दे रहे हैं, ये भी विकल्प नहीं होगा। फिर दालें चेक कर ले रहे हैं, दालें कहाँ पे हैं, ये है दालें क्या है यहाँ पे है। तो दालों को हम चेक करेंगे, यहाँ पे कितना है 680, फिर 310, इसमें क्या है कमी आ गई, ये भी विकल्प नहीं हो सकता है। अब हम बाजरा चेक करेंगे, बाजरा कहाँ पे है, बाजरा यहाँ से चेक करेंगे 700 कितना है 80 है, फिर कितना हो गया 1110 हो गया, फिर कितना 1160 हो गया, फिर 1415, फिर 1450, फिर 1460। देखिए बाजरा में क्या है लगातार क्या है हमको वृद्धि देखने को मिली है, क्या है लगातार क्या है वृद्धि देखने को मिली है। तो यही तो क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था कि किस फसल में लगातार हमको क्या है वृद्धि देखने को मिली है, किससे 13 से लेकर के 17 तक। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बाजरा इज राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन, इसमें तो सॉल्व करना तो प्लस माइनस कुछ करना थी नहीं था, क्या करना था देख के ही सॉल्व करना था। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, सिर्फ क्या है कि प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा क्या है क्वेश्चन सही हो जाएंगे। यहाँ पर तो टाइम लग रहा है, क्योंकि कम से कम जब 5-6 प्रैक्टिस से सॉल्व कर लोगे तो अपने आप क्वेश्चन स्पीड बढ़ जाएगी और जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होने। देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि इसमें दिया गया है कि 2010 से लेकर के 2017 के अवधि के मध्य आलू का क्या है औसत उत्पादन पूछा गया है कि 2011 से लेकर के क्या है 2017 के मध्य, मतलब 10 और 11 से लेकर के 2016 और 17 के मध्य आलू का औसत उत्पादन क्या होगा। तो आलू का औसत उत्पादन कैसे निकालते हैं कि औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, औसत बराबर क्या होता है कुल संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्याएं, यही तो होता है फार्मूला। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे आलू का कुल उत्पादन, क्योंकि हमको देखना है कुल उत्पादन, तो क्या है 2010 से लेकर के 2017, मतलब टोटल हमको उत्पादन को क्या करना है ऐड कर देना है, टोटल उत्पादन को क्या कर देना ऐड कर देना है। ऐसा ऐड कर लीजिए, ऐसा ऐड कर लीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 0, तो यहाँ पे होगा 5 2 7 7 5 12 और 5 17 के 7, और यहाँ पे आएगा 4 3 4 1 5 5 4 9 9 2 11 13 14 14 1 15 15 के 5 और 4 4 8 8 8 3 8 3 11 11 2 13 13 2
15, 15 दो 17, 17 दो 19, 19 एक 20, टोटल कितना आया है 20, 57, कितना आया है 20 और 57, और टोटल नंबर्स कितने हैं 7 हैं। तो 7 से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 7 से। तो 7 से हम यहाँ पे क्या कर देंगे डिवाइड, यहाँ पे 7 से डिवाइड कर लीजिए। 7 दूनी 14, बचेगा 6, 7 नवा 63, बचेगा 2, 7 रुक 21, बचेगा यहाँ पे 6, पॉइंट लगा देंगे 60 हो जाएगा, 60 और 8 56, बचेगा 4, 7 चौक 28, 7 छंग 42, लगभग 6 तक लग जाएगा ना। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 293.86, लगभग ये वाला बी वाला जो विकल्प हो जाएगा वो सही हो जाएगा। इस तरीके से औसत निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, लिखा है कि 2017 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट हुई है, तो हम इसमें क्या देखेंगे कि पिछले वर्ष के देखेंगे किस में गिरावट हुई है। तो ये क्वेश्चन हम क्या कर देते हैं, तीसरा वाला मिटा दे रहे हैं। किसमें क्या है गिरावट हुई है, किस फसल में, तो हमको सभी सारी फसल की गिरावट नहीं देखनी है, हमको किसकी देखनी है, विकल्प में देखनी है। कि देखिए इसमें क्या है, जौ में देखते हैं, किसके मध्य में देखना है, हमको देखना है 16 और 17। 16-17 में जौ पे आ जाएंगे 16-17, ये है 16-17। इसमें क्या था 160 था, 200 क्या हो गया, तो यहाँ पे गिरावट नहीं हुई है, कितना 16 और 17। 17 में क्या हुआ है 160, 216, गिरावट ना होके क्या हुई है, वृद्धि हुई है। उसमें पूछा क्या गया, गिरावट हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। फिर क्या देखेंगे हम, बाजरा देखेंगे। बाजरा में क्या हुआ, 16-17 में क्या हुआ है, पहले यहाँ पे कितना था जौ, बाजरा यहाँ पे क्या सा दिया, ये दिया है, तो इसमें 14 है, यहाँ पे 1460 है, यहाँ कितना है, वृद्धि हुई है, क्या हुई, वृद्धि हुई है, क्योंकि 1450 से क्या हो गया है 1460, यहाँ पे भी क्या हो गई, वृद्धि हो गई है। फिर अब हमको क्या चेक करना है, नेक्स्ट चेक करना है चावल में क्या हुई है, देखिए वृद्धि हुई है कि चावल कहाँ पे है, ये है चावल, यहाँ पे कितना है चावल में देखना वृद्धि हुई क्या हुई है, 826 था, हो कितना गया 812। इसमें क्या हुई है, इसमें हुई है गिरावट, किसमें हुई है, गिरावट है हमारा, इसलिए क्या हो जाएगा, चावल विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि आलू भी चेक कर ले रहे हैं कि गिरावट हुई कि नहीं हुई, आलू में देख ले रहे हैं, आलू कहाँ पे है, ये है, ये देखिए 400 है, 445 हो गया, क्या है, वृद्धि हुई, इसलिए हमारा क्या हो गया, सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का। देखिए क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है आलू का उत्पादन 15-16 में 2010-11 का लगभग कितने गुना होगा। ये एक क्या है, नया क्वेश्चन बना दिया है, क्योंकि एक में पूछा गिरावट, एक में वृद्धि पूछ लिया, फिर क्या है एक दे दिया गया, फसल दे दिया गया, उसमें गिरावट पूछ लिया गया है, फिर इस तरीके क्या है, फिर औसत पूछ लिया गया है, एक नया क्वेश्चन दे दिया है, क्या दे दिया कि आलू का उत्पादन क्या है 15 और 16 में जो हुआ है, 15-16 में हम देख लेते किसका, आलू का उत्पादन 15 और 16, 15-16 कहाँ है, ये आलू का उत्पादन कितना है 400 है, 15-16 के मध्य किसका है, आलू का उत्पादन। फिर क्या है, आलू का उत्पादन किसके मध्य देखा जाएगा, 2010 और 11 के, किसमें 2010 और 11 के मध्य। 2010 और 11 में आलू का उत्पादन कितना हुआ 210, ये कितने गुना है, हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, गुना निकालने के क्या कर देंगे हम डिवाइड, 0 से 0 कट गया। अब हम क्या करेंगे, 21 से क्या करेंगे 40 को हम डिवाइड कर देंगे, कैसे करेंगे, वंजा लगाएंगे, तो 21 यहाँ पे 10 से 1 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा,
एक कैरी चलेगी, 3 3 से 2 गया 1, 19 बच गया। यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे कितनी बार लगेगा, 2 सती 21, 2 सती 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2, यहाँ 9 से करेंगे, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, ठीक है, 2 एकम 2, 82 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 82। 9 बार लगाएंगे, कितना 9 बार लगाएंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, कितना आ जाएगा, 9 1 जा 9, हाँ ठीक है, 9 1 जा कितना 9, 9 2 जा 18, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 10 से 9 जाएगा, 1 बचेगा, पॉइंट 10 लगाएंगे तो लगेगा ही नहीं। 1 पॉइंट कितना आएगा, 9, इसमें 1.9 आंसर है कहीं, 1.90, ये वाला डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 1.90 के लगभग आएगा आंसर। 1 पॉइंट कितना आएगा, 90। इस प्रकार से जो सारणी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व किए जाते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे अगली वीडियो में देखेंगे कुछ पाईग्राफ और सारणी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे अलग तरीके से। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।